गुड आफ्टरनून बच्चों। कल अकाउंटिंग रेशियो हम लोग कल स्टार्ट किए थे। इससे पहले अकाउंटिंग रेशियो में उसका 3 स्टेप आपका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, चौथा स्टेप बाकी है। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक कल पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ। करेंट रेशियो दिया हुआ 3:1, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 4 लाख और स्टॉक दिया गया आपके सवाल में 2.5 लाख। ये 3 चीज़ दिया गया है और निकालना क्या हम लोगों को देखेंगे। निकालने के लिए बोला गया है आपको क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो निकालना, तो अब क्विक रेशियो हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किए इसको। जो चीज़ था शो कर दिए। पहले लिखे कैलकुलेशन ऑफ क्विक रेशियो। क्या क्या हमारे सवाल में है। एक है आपको करेंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल 4 लाख और स्टॉक दिया हुआ है 2.5 लाख। तीनों चीज़ को शो कर दिए। शो करने के बाद देखिए हम लोग मानते हैं लेट। क्या माने, करेंट लायबिलिटीज बराबर x, तो करेंट एसेट्स बराबर 3x। अब करेंट एसेट्स बराबर 3x कैसे हुआ इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए करेंट लायबिलिटी जब x मान चुके हैं तो करेंट लायबिलिटी 3x कैसे हम जानते हैं। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करेंट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो इसका मतलब ये करेंट एसेट कितना 3 और बट्टा कितना हो गया 1, यानी कि लायबिलिटीज़। जब हम लोग ये चीज़ को लायबिलिटीज़ को मान लिए हैं, यानी कि इसको माने हैं हम लोग लायबिलिटीज़ को x, तो इसका मतलब ये लायबिलिटीज़ का 3 गुना, इसका 3 गुना क्या है, ये है एसेट्स। तो करेंट एसेट्स 3x हो गया। समझ में आ गया। अब समझ में करेंट लायबिलिटीज़ कैसे हम लोग 3/1 हम लोग का है। जब ये x है मेरा तो ये 3x नहीं हो जाएगा, 3 गुना है उसका, इसका 3 गुना ना हो गया वो, तो 3x हो गया। कैसे हुआ करेंट, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ 4 लाख दिया हुआ है। इस फार्मूला पे कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के तो एक्स का मान कितना निकल गया मेरा 2 लाख। एक्स का मान निकल गया। एक्स किसको माने थे हम लोग, करेंट लायबिलिटीज को, तो करेंट लायबिलिटी रख दी यहाँ पे। तो करेंट एसेट्स कितना है हम लोग का 3x। तो 3x जब करेंट एसेट्स है तो 3 गुना x, यानी x कितना 2 लाख, तो मेरा कितना निकला 6 लाख निकल गया करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत। अब हम लोग देते हैं, लेकिन लिखते हैं नाउ। हम लोग जानते हैं क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करेंट एसेट्स हम लोग को पता है कितना हम लोग का 6 लाख। स्टॉक कितना दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ, स्टॉक 2.5 लाख। घट के कितना हो गया हम लोग का 3.5 लाख निकल गया क्विक एसेट्स का हम लोग। अब क्विक रेशियो के फार्मूला हम लोग सेट करेंगे। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, क्विक एसेट्स भागा करेंट लायबिलिटीज। सब चीज़ निकला हुआ, काट के निकाले तो हम लोग का आंसर कितना निकला 7:4। या फिर इसको 7:4 को काटेंगे तो 1.75:1 भी लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते, दोनों आपका आंसर 100% सही है। अब दोनों में से कुछ भी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हम लोग का 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। निकालना क्या हम लोगों को, निकालना है हम लोग को करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़। सवाल में दिया है करेंट रेशियो 3.1:1 और क्विक रेशियो 2:1 और स्टॉक दिया हुआ है 30,000 रुपया। एकदम सिंपल है। फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तीनों चीज़ को शो कर दिए। निकालना करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, तीनों चीज़ को यहाँ पर शो कर दिए। करेंट रेशियो शो कर दिए, क्विक रेशियो शो कर दिए, स्टॉक शो कर दिए। अब देखिए फिर वही प्रोसीजर जो इससे पहले था। हम लोग मान लिए करेंट लायबिलिटीज बराबर x, तो करेंट एसेट्स बराबर कितना 3.5x हुआ। कैसे हुआ समझ में आ गया। क्विक रेशियो बराबर 2x कैसे हुआ समझ में आया। हम जानते हैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स भागा हो जाएगा आपका करेंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ क्विक एसेट्स कितना हम लोगों का, यानी कि 2:1, 2/1 हो गया ये। जब ये 2/1 हुआ तो 1 हमको पता है x माने, ये करेंट लायबिलिटी x माने, तो ये 2x नहीं हो गया। समझ में आ गया। ये भी 2x कैसे हुआ, वही प्रोसीजर है जो कि करेंट रेशियो वाला है। ये तीनों को सेटअप कर दिए। हम लोग जानते हैं कि स्टॉक बराबर फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करेंट एसेट्स स्टॉक का फार्मूला कहीं पर लिखे नहीं, आप सोचोगे कहाँ से सर लाए क्योंकि एक स्टॉक का फार्मूला। तो देखो हम लोग जानते हैं क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स का फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। माइनस हो जाता है आपका स्टॉक। अब इसी फार्मूला को उल्टा दिया हम, अगर ये स्टॉक इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, स्टॉक बराबर क्या हो जाएगा करेंट एसेट्स माइनस हो जाएगा आपका क्विक एसेट्स। वही चीज़ वहाँ पे की है। देखो करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स हो गया। कैसे समझ में आ गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग सेट किए। स्टॉक का मान 30,000 था, क्विक करेंट एसेट 3.5x और क्विक एसेट 2x। काट कुट किए तो x का मान कितना निकल गया मेरा 20,000 रुपया x का मान निकला।
तो एक्स क्या था मेरा, करेंट एसेट्स था, तो करेंट लाइबिलिटीज़ था, तो करेंट लाइबिलिटी की जगह पे क्यूक एसेट्स, ये करेंट एसेट कितना है 3.5x, 3.5 गुना एक्स, तो बैठा देते कितना 70,000 निकल गया, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब देखिए आगे इसी प्रोसीजर पे आगे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा, 10 भी बनेगा, 11 भी बनेगा, 12 भी बनेगा, 13 भी बनेगा। ये सारा क्वेश्चन अभी सॉल्व करके हमको आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे। इनको पहले नोट्स करेंगे समझ के, फिर आगे का जितना क्वेश्चन सारा का सारा हमको भेजेंगे।